गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बेटा एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस हम करेंगे। पिछली क्लास में 5 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 6th क्वेश्चन जो है बेटा आपका, इसमें आपका दिया हुआ है जो एक टेबल कवर का डिज़ाइन है, उसमें शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, ये जो हमारा सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये 360 डिग्री का टोटल होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सेंटर पे जो एंगल है वो आ रहा है 120 डिग्री। और ये आपका इस बार के सिलेबस से डिलीट हुआ है जब एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम आगे नहीं कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन जो है बेटा, ये सेम आज आपकी वर्कशीट नंबर 54 में आया है। सिर्फ क्या अंतर है, उसमें जो स्क्वायर की साइड दी गई थी वो 28 सेंटीमीटर दी थी और इस क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर दी है। तो सारे बच्चों ने वर्कशीट की है आज, तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं सभी बच्चे। इसको आप ट्राई करोगे और अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं करा दूंगी। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बेटा हमारा ये जो ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये शेडेड वाला पार्ट, एक तो हमें इसका एरिया निकालना है और एक ये जो हमारा इनर वाली साइड के अलोंग पाथ है, इसका हमें लेंथ निकालनी है। यानी ये पेरीमीटर समझ लो इंटरनल साइड की तरफ से। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस अलोंग द इनर साइड वो हमारा क्या होगा, ये वाली लंबाई ए बी प्लस ये सेमी सर्कुलर लंबाई प्लस ये सी डी और प्लस ये सेमी सर्कुलर। अब ये हमारी क्या है बेटा, ये है हमारी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसकी, आधे सर्कल की, यानी सेमी सर्कल की। पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस होती है बेटा 2πr। अब क्योंकि सेमी सर्कल है तो हम इसे हाफ करेंगे, और ऐसे ऐसे 2 सेमी सर्कल हैं तो इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सारी वैल्यूज़ रख के हमने ये वाली लेंथ 106 दी है, तो इनको पुट किया और ये सारा कैलकुलेट किया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 2804/7 मीटर। क्योंकि ये पेरीमीटर है तो इसकी यूनिट्स भी मीटर में रहेंगी। सेकंड पार्ट में हमें एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का। तो एरिया कौन कौन सा, यानी एक तो ये वाली जो रेक्टेंगल बन रही है, यानी ABFE, और एक जो रेक्टेंगल ये बन रही है आपकी CDHG, ये 2 रेक्टेंगल्स। और प्लस में क्या, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे। यानी जो रिंग वाला फॉर्मूला भी आपको बताया गया था उसे हम अप्लाई करेंगे बेटा। यहाँ पर एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, और 2 रेक्टेंगल्स हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, हमारी ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई तो कितनी है, 106 है, और ये ट्रैक की चौड़ाई है जो, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई यानी 10। तो 2 रेक्टेंगल्स का एरिया तो 10 × 106 करके आ जाएगा हमारा। और इसमें यहाँ पर ये हमने रिंग वाला फॉर्मूला लगा दिया। A² - B² को आप क्या लिख सकते हो, A+B × A-B। इसको फॉर्मूले को हमने लगाया तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 2120, प्लस में ये सारा सॉल्व करके ये 2200 आया, तो आंसर आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपका। 10वां क्वेश्चन देखेंगे अब, 9वां आप ट्राई करोगे। 10वें क्वेश्चन के अंदर ये हमारी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है और इसका एरिया दिया गया है। कितना दिया गया है, ये 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको मालूम है एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा √3/4 A²। तो हमने इस एरिया को इसके बराबर पुट कर दिया और यहाँ पर √3 की वैल्यू हमें दी गई है तो वो √3 की वैल्यू रख दी, अपॉन में 4 × A²। तो यहाँ से
जो हमारी ए स्क्वायर आएगी वो क्या आएगी, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में गया और ये डिवाइड में आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा डेसिमल के बाद केवल 1 अंक है और नीचे जो आ रहे हैं वो हमारे 5 अंक आ रहे हैं। तो 1 अंक से 1 कैंसिल होके 4 ज़ीरोज़ हमारी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये हमारा आ गया 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए साइड हमारी निकल कर आ गई 200 मीटर। अब ये कंप्लीट साइड है बेटा 200 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी सर्कल की रेडियस जो है ये हाफ है, तो ये हो जाएगी 100 मीटर। तो शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में से ये तीनों सेक्टर हटा दूँ, इनको यानी घटा दूँ, तो शेडेड पार्ट बचेगा। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को हम घटा देंगे। यहाँ पर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 3 है ऐसे सेक्टर तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसको सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा बेटा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो बेटा हमारी क्या दे रखी है, ये एक क्वाड्रेंट है जिसकी हमें रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट है यहाँ पर ये जो डी, ये 2 सेंटीमीटर की हाइट पर है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया घटा दूँ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो पहले वाले पार्ट में तो हमें क्या निकालना है, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, ये हमने निकाल दिया। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, यानी 90/360, तो 1/4 होता है हमारा। क्वाड्रेंट में सीधा 1/4 भी लिख लेते हैं। 1/4 पाई आर स्क्वायर करके निकाला तो ये हमारा आ गया बेटे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हमने निकाला तो ये आ गया बेटा हमारा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला लगाकर हमने किया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट हमारी है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और बेस है हमारा 3.5। तो इसको निकालने के बाद ये हमारा आ गया बेटा 3.5, या इसे आप 7/2 भी लिख सकते हो। तो शेडेड पार्ट के एरिया के लिए क्वाड्रेंट में से हमने ये घटा दिया ट्रायंगल का एरिया, तो ये हमारा आ गया बेटा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चे इसके 1-2 क्वेश्चंस आगे खुद ट्राई करोगे, नहीं आएंगे तो मैं बेटा क्लियर करूँगी।